हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस। मैं आराधना शुक्ला मैं आप लोगों को हिंदी की तैयारी करवाती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कराने में हेल्प करेगा। कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर का पूछा जाता है OMR पर। देखिए ये जो है ये क्लास 10th के लिए है, तो क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 11 9th 11th या 12th वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो प्लीज स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो ये क्लास है इसको क्लास 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, 11th वाले बच्चे भी देख सकते हैं और क्लास 9th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। जो आप लोगों के जो बोर्ड में पूछा जाता है 20 नंबर का पूछा जाता है, 20 नंबर से ऑब्जेक्टिव को फिल करना रहता है OMR पर। ओके, तो इसमें से 10 नंबर पूछा जाएगा हिंदी गद्य साहित्य से, हिंदी पद्य साहित्य से। मैंने ऑलरेडी हिंदी गद्य साहित्य इतिहास से और हिंदी पद्य साहित्य इतिहास से पढ़ा दिया है, लेकिन आज मैं हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य इतिहास से लेकर आऊंगी उस टाइप के क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। ठीक, मतलब कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से मैं लेकर आई हूँ हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य इतिहास से क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने आप लोग बताया कि मैं आज पढ़ाऊंगी हिंदी गद्य और पद्य साहित्य इतिहास से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज का जो मतलब कि ये जो क्लास है ये केवल क्वेश्चन पर आधारित नहीं है। इसमें ये समझा जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एग्जामिनर होता है, जो मतलब क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले देखिए 4-5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो आपके मतलब कि आपके नंबर आने की संभावना अधिक रहेगा। एक दो क्वेश्चन जैसे अलग से पूछ लेंगे, लेकिन उसको को भी मैंने पहले पढ़ा दिया है या फिर आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो मैंने क्या बताया कि मतलब कि कुछ मतलब कि होता है कि कुछ मतलब टॉपिक्स होते हैं उसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट बात कर रहे हैं प्रथम जिस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो क्या पूछा जाता है, प्रथम नहीं फर्स्ट। जैसे प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम महिला IAS, प्रथम महिला IPS, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। जो यूपी बोर्ड ये भी एक कंपटीशन एग्जाम है। ठीक, ये केवल स्टेट लेवल का कंपटीशन है, ये केवल स्टेट लेवल कंपटीशन है यूपी बोर्ड हमारा है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा प्रथम से हर साल पूछा जाता है। अब देखिए कि यूपी बोर्ड में जो एग्जाम है उसमें प्रथम से क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि हिंदी गद्य की प्रथम रचना क्या है, हिंदी गद्य का प्रथम उपन्यास, हिंदी की प्रथम एकांकी, हिंदी की प्रथम आत्मकथा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को करा दूंगी। ठीक, इसी में मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट, जैसे पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में कि हिंदी गद्य की प्रथम रचना। पहले आप लोगों को क्वेश्चन लिखा, ठीक, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हिंदी आदिकाल का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र।
हिंदी की प्रथम डायरी। हिंदी की पहली कहानी। हिंदी का पहला नाटक। हिंदी का पहला उपन्यास। हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत। हिंदी की पहली जेल डायरी हो गया ना, हिंदी की पहली डायरी। हिंदी की प्रथम एकांकी। ठीक है, हिंदी का पहला नाटक हो गया, हिंदी की पहली कहानी हो गई, हिंदी की प्रथम डायरी, हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत, हिंदी की पहली एकांकी। ठीक, हम बात कर रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन हमारे ही जो प्रथम टाइप से पूछ जाएंगे। तुम लोग फर्स्ट होता है कि सबसे पहले क्या हुआ था। ये 10th क्वेश्चन इस टाइप पूछे जाएंगे जो मैं लेकर आई हूँ इस क्लास में। कि सबसे पहले हिंदी गद्य की प्रथम रचना। हिंदी गद्य की प्रथम रचना क्या है? तो हिंदी गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी आदिकाल का प्रथम महाकाव्य। तो हिंदी आदिकाल का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। फिर गोरा बादल की कथा जो है वो जटमल द्वारा लिखा गया है। ठीक, फिर इसके बाद जो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो है, जिनके रचनाकार है चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई थे वो पृथ्वीराज के राज दरबारी कवि थे, उन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा, जो है हिंदी आदिकाल का प्रथम महाकाव्य। थर्ड नंबर में क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदन मार्तंड। उदन मार्तंड। उदन मार्तंड है। ठीक, जिनके रचनाकार हमारे युगल किशोर शुक्ल जी, जिन्होंने संपादित किया मतलब कि समाचार पत्र को, वह युगल किशोर शुक्ल जी। फिर फोर्थ नंबर में क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम डायरी क्या है। ठीक है, हिंदी की प्रथम डायरी जो है वो नरदेव शास्त्री की जेल डायरी है। क्या है? नरदेव शास्त्री की वेद तीर्थ डायरी के नाम से जाना गया है, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। जिनके रचनाकार है धीरेन्द्र वर्मा जी।
नरदेव शास्त्री की जेल डायरी है, ये लिखा है किसने? धीरेन्द्र वर्मा ने। फिर 5th नंबर क्वेश्चन हमारा है हिंदी की पहली कहानी। देखिए हिंदी की पहली कहानी तो अपवाद है कि रानी केत की कहानी कहा गया है कि इंदुमती कहा गया। कहीं कहीं पर आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखेंगे कि वहां पर लिखा होता है रानी केत की कहानी, लेकिन हिंदी की जो पहली कहानी वो है इंदुमती, जिनके रचनाकार है किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती। इंदुमती। ओके, उसके बाद में जो हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है हिंदी का पहला नाटक है नहुसे, जिनके नाटककार का नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास। फिर हमारा 7th नंबर क्वेश्चन हिंदी का पहला उपन्यास, तो वो हमारा है परीक्षा गुरु। जिनके उपन्यासकार का नाम है लाला श्रीनिवास दास। फिर हिंदी का पहला यात्रा वृतांत है सरयू पार की यात्रा। इनके जो लेखक हैं मतलब कि रचनाकार सरयू पार की यात्रा, ये भारतेन हरिश्चंद्र जी की यात्रा वृतांत है। फिर हिंदी की प्रथम एकांकी जो है एक घूट। एक घूट एकांकी ये प्रसिद्ध नाटककार प्रसाद युग प्रवर्तक छायावाद युग के ब्रह्मा यानी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। फिर लास्ट हमारा है 10th नंबर क्वेश्चन हिंदी का प्रथम कवि। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि मैंने लास्ट वाले सेशन बताया जब आपने लास्ट वाली जो हिंदी गद्य साहित्य का जो लेक्चर था उसको अटेंड किया था, तो आपने पढ़ा था कि मैंने वहां पर कराया था ये क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा गया है। हमारे साथ सेकंड या थर्ड या फर्स्ट सेकंड या थर्ड इसी में से मैंने क्वेश्चन लिया था हिंदी का प्रथम कवि। तो हिंदी का जो प्रथम कवि वो कहा गया है सरहप्पा को। सरहप्पा है उन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहा गया है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है जो प्रथम से पूछे जाते हैं, इसे एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। इससे एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट है, देखिए कहीं पर हो सबसे पहले क्या पूछा जाता है? फर्स्ट पूछा जाता है। ठीक, प्राचीन फर्स्ट प्रथम पूछा जाता है। ओके, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से मैं अब आज देखिए ये क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। आई होप आप लोगों को इस समझ में आया होगा और इसमें से यदि आप लोगों को ज्यादा आता ही होगा, क्योंकि आज पर केवल 2 महीने बचे हुए हैं। आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी, तो आप लोगों को इसमें ज्यादा आता होगा। और जो भी आपको पॉइंट, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको प्लीज कॉपी में लिखिए और उसको तैयार कीजिए। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।